वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ऐसे राइटिंग। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग योर थॉट्स एंड आइडियाज़ इनटू रिटन फॉर्म। ऐसे जो होता है वो आप लिख रहे होते हैं, आप उसके राइटर होते हैं, आप उसमें अपने आइडियाज़ लिखते हैं। ठीक है, वो एक रिटन फॉर्म में जो आपके आइडियाज़ लिखे होते हैं उसे हम ऐसे कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग योर आइडियाज़, कंडक्टिंग रिसर्च कोई आपने की हो वो उसके आप लिखते हैं रिजल्ट्स, एंड प्रेजेंटिंग योर आर्ग्यूमेंट्स इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर। कोई रिसर्च करके, कुछ फाइंड करके, कुछ सर्च करके आपने जो इन्फॉर्मेशन हासिल की है, फिर आप उसको अपने अल्फाज में जब लिखते हैं वो आपका फिर एक ऐसे राइटिंग बन जाते हैं और आप उसके राइटर्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कुछ बेसिक पार्ट्स। द बेसिक पार्ट ऑफ ऐसे आर इंट्रोडक्शन, द बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, इट प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक। ठीक है, जो टॉपिक होता है उसके बारे में बताता है। जब हम कोई टॉपिक सुनते हैं तो हमारे माइंड में उससे रिलेटेड खुद ही चीज़ें आने लग जाती हैं। ठीक है, जब हम टाइटल पढ़ें इंट्रोडक्शन की, मतलब उसकी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पढ़ें, हमें पता चल जाता है कि पैराग्राफ किस चीज़ के अबाउट हो सकता है। इट सेट्स द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द ऐसे। ठीक है, आपकी जो इंट्रोडक्शन होता है वो आपके ऐसे की टोन सेट कर देता है, आपका मतलब उसे एक्सप्लेन करने का तरीका बता देता है, आपका आर्ग्यूमेंट बता देता है। नेक्स्ट आ जाता है बॉडी। इट कंटेन्स द मेन आर्ग्यूमेंट्स एंड सपोर्टिंग एविडेंस फॉर द टॉपिक। बॉडी जो होती है वो इसका लेंथी पार्ट होता है जिसमें आप कोई अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, कोई सपोर्टिंग एविडेंस देते हैं, कोई एग्जांपल्स वगैरह ऐड करते हैं। मतलब आप जिस चीज़ जो बात कर रहे हैं आप उसके रिलेटेड अपने आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं। कंक्लूजन में आ जाता है इट समराइज द मेन पॉइंट्स। जो आपने सारी ऊपर डिटेल में बात की है उसको यहाँ पे समराइज कर देते हैं, जैसे हम प्रेस में पढ़ते हैं। ठीक है, वो समराइज़ करके उसके पॉइंट्स लिखते हैं एंड पे, और अपना एक फाइनल पर्सपेक्टिव बताते हैं उस टॉपिक के रिलेटेड, या उसे जिसे फिर हम उसे कंक्लूजन कहलाते हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं टाइप्स ऑफ ऐसे राइटिंग। मेजर टाइप्स, वैसे तो ऐसे राइटिंग की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हमारे पास जो मेजर टाइप्स हैं वो हैं नैरेटिव ऐसे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, एक्सपोजिटरी ऐसे एंड परसुएसिव ऐसे। फर्स्ट हमारे पास है नैरेटिव ऐसे। इट टेल्स अ स्टोरी। जो नैरेटिव ऐसे होता है वो एक स्टोरी बयान होती है उसमें। इट इन्वॉल्व्स पर्सनल एक्सपीरियंस। कोई बंदा जो स्टोरी बता रहा है वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा होता है, यानी इसमें आई का यूज़ होता है। इट्स स्ट्रक्चर इंक्लूड सीन्स, करेक्टर्स, प्लॉट, बॉडी दैट डिस्क्राइब स्टोरी। जैसे आप कहीं घूमने गए हैं, वहाँ आपके साथ जो लोग होते हैं वो आपके करेक्टर हैं, आप वहाँ पे कुछ देख रहे हैं, वो सीन है। ठीक है, वो कौन सी जगह है, कौन सा एरिया है, विलेज है या कोई पार्क है, वो आपका प्लॉट है। ठीक है, और इसमें कंक्लूजन होता है जो आपका टोटल एक्सपीरियंस होता है, सिग्निफिकेंस उसे करता है, मतलब आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस बताता है उस चीज़ के बारे में। इट ऑफ्टन यूज सेंसरी डिटेल्स एंड विविड लैंग्वेज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ टाइम एंड प्लेस। जो आप में वहाँ पे यूज़ होती है लैंग्वेज, वो डिटेल होती है, वो सेंसरी होती है। जो पढ़ते हुए जो रीडर होता है वो भी उस चीज़ को वैसे ही फील करता है जैसे लिखने वाला फील कर रहा होता है उस टाइम। नैरेटिव ऐसे की एग्जांपल आप ऐसे ले लें, जैसे आप हम बचपन में एक ऐसे पढ़ते थे, अब विजिट टू अ ज़ू। वहाँ हम शुरू में पहले इंट्रोडक्शन देते थे ना कि यहाँ यहाँ कौन कौन गया, कैसे हमारा प्लान बना। फिर उसमें सारी हम अपनी मतलब एविडेंस देते हैं, अपने आर्ग्यूमेंट्स बताते हैं, या जो चीज़ें हमने सीन्स वगैरह हमने देखे होते हैं वो सारे बताते हैं, करेक्टर्स बताते हैं कि कौन कौन साथ गया था, हमने क्या किया वहाँ पे, अगर पार्क में जाते हैं, ठीक है, वो बताते हैं। एंड फिर कंक्लूजन में हम लिखते हैं हमें बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया, हम दोबारा जाएंगे। मतलब अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस वहाँ का आप सारा शो कर देते हैं, उसे कहते हैं नैरेटिव ऐसे। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे। इसमें होता है, नाम से जाहिर हो रहा है डिस्क्राइब करना। ठीक है, इट डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन डिटेल। इसमें आप किसी शख्स को, किसी जगह को या किसी भी चीज़ों को जो है उन्हें डिटेल में बयान करते हैं। इसका पर्पस जो होता है वो डिटेल, क्रिएट अ डिटेल्ड पिक्चर इन रीडर्स माइंड। कोई चीज़ है उसके बारे में आप डिटेल बता रहे हैं और जो पढ़ने वाला है उसके माइंड में ना उसका इमेज वैसे ही बन रहा है। आप किसी इंसान के बारे में बता रहे हैं, जैसे आप अपने टीचर, स्कूल टीचर के बारे में बता रहे हैं कि वो मेरे स्कूल टीचर ऐसे हैं, अच्छे हैं, वो सच बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोलते, वो वॉक करने के लिए जाते हैं, वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, ऐसे जो हम ऐसे लिखते थे। ठीक है, वो सारा जो एक अच्छा इमेज था फिर वो रीडर के माइंड में जाता है। इट्स स्ट्रक्चर इंक्लूड इंट्रो, बॉडी एंड अ कंक्लूजन। ठीक है, सबसे पहले हम टीचर का इंट्रोडक्शन करवाते थे कि आई हैव मैनी टीचर बट मैम आयशा इज़ माई बेस्ट टीचर, ऐसे करके। फिर उसकी बॉडी में उनकी सारी तारीफ़ें हम लिखते थे, और एंड पे कंक्लूजन में मे शी लिव लॉन्ग वगैरह लिख के मतलब उन्हें अलविदा कहते थे। ठीक है, इट यूज़ फिगरेटिव लैंग्वेज सच एज अ मेटाफर्स टू क्रिएट विविड इमेज।
ठीक है। इसमें फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ होती है। इसमें एग्जांपल ये भी माय स्कूल की भी रहती है। जैसे आप पहली लाइन में कह देते हैं कि मेरा स्कूल बहुत अच्छा है, फिर आप उसमें एविडेंस देते हैं, अपने आर्गूमेंट्स देते हैं कि वो क्यों अच्छा है। उसमें प्लेग्राउंड्स हैं, उसमें इतने अच्छे कमरे हैं, वो हवादार हैं, उनमें ये चीज़ें लगी हैं, ग्रीन ग्रास है। ऐसे मतलब आप चीज़ों को जब एक्सप्लेन करते हैं तो रीडर्स के माइंड में खुद ही वो बात चल जाती है कि वाकई ये जगह अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है। थर्ड पे हमारे पास आ जाता है एक्सपोजिटरी ऐसे। दिस टाइप ऑफ ऐसे एक्सप्लेन्स और इन्फॉर्म्स अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। किसी टॉपिक के बारे में हमें एक्सपोज करना, एक्सपोजिटरी से एक्सपोज करता है, बताता है, इंफॉर्मेशन देता है। इट्स पर्पज इज़ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, एनालाइज अ कंसेप्ट और आइडिया टू क्लैरिफाई द टॉपिक फॉर द रीडर्स। एक्सपोजिटरी ऐसे में किसी चीज़ को एक्सपोज किया जाता है, उसकी बेनिफिट्स लिखे होते हैं, जैसे कंपेयर एंड कंट्रास्ट हो जाते हैं, जैसे फ़ायदे और नुकसान हो जाएं। ऐसे मतलब जो चीज़ें होती हैं ना, जिससे हमें एनालिसिस पता चलता है, जैसे किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, वो एक्सपोजिटरी ऐसे होता है। इसके स्ट्रक्चर में भी एक इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है। इट ऑफ्टन यूज़ फैक्ट्स, स्टैटिक्स एंड एग्जाम्पल ऑफ दी स्पोर्ट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, इसमें एग्जांपल आ जाती है बेनिफिट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज का। अगर लाइन है फॉर एग्जांपल बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, और उसके नीचे जो भी टॉपिक लिखा हुआ है उसमें ये लिखा हुआ होगा ना, उसके बारे में बेनिफिट्स बताए गए होंगे कि रेगुलर एक्सरसाइज से ये फ़ायदा होता है, वेट लॉस के लिए अच्छी है, हेल्थ के लिए अच्छी है। मतलब काफ़ी सारे एक चीज़ को एक्सपोज किया होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फ्रॉम द मेजर जो टाइप्स हैं उनमें से एंड पे आ जाती है हमारे पास परसुएसिव ऐसे। दिस टाइप ऑफ ऐसे एम्स टू कन्विंस द रीडर टू अडॉप्ट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू एंड टेक अ स्पेसिफिक एक्शन। जो परसुएसिव ऐसे होता है ना, इसमें हमारा एक एम होता है। जैसे मैं कुछ लिख रही हूँ ना, मैं उसमें ऐसा लिखूँगी कि जो रीडर है ना, रीडर मेरी बात से एग्री हो, वो कहे कि वाकई जो इसने लिखा है वो ठीक है। ठीक है, उसमें मेरा और वो वाकई उस चीज़ से रिलेटेड कोई एक्शन ले, कोई ऐसा करे जो मैं कह रही हूँ, उसमें कोई सी चीज़ पे मैं ज़ोर दे रही हूँ। ठीक है, इट्स पर्पस इज़ टू एग्री द रीडर्स विद राइटर्स आर्ग्यूमेंट। राइटर के आर्ग्यूमेंट के साथ वो एग्री हो जाए, पढ़ने वाला जो है। इट्स स्ट्रक्चर जो होता है इसका भी, इसमें भी इंक्लूड होते हैं इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। नेक्स्ट आ जाता है इट ऑफ्टन यूज इमोशनल अपील्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एक्सपर्ट्स ओपिनियन टू परसुएड द रीडर्स टू अडॉप्ट राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसमें भी जो होती है इमोशनल टाइप लैंग्वेज यूज़ होती है। बहुत से मतलब अच्छे अच्छे रीडर्स के पॉइंट्स ऑफ व्यूज़, ओपिनियंस दिए जाते हैं, ताकि जो रीडर है ना, वो बस एग्री हो जाए, मानने के लिए रजामंद हो जाए, एग्री करे आपकी बात पे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, वाई स्टूडेंट्स शुड हैव लॉन्गर लंच पीरियड। ठीक है, मैं एक ये टाइटल दे रही हूँ। ठीक है, उसके नीचे मैं अपनी मतलब डिटेल्स आर्ग्यूमेंट्स दे रही हूँ कि स्टूडेंट्स को जो है वो लंच पीरियड, जिसे हम ब्रेक कह देते हैं स्कूल में, वो ज़्यादा क्यों चाहिए होती है। क्योंकि अब देखें, ब्रेक जो होती है वो आधे घंटे या 15 मिनट की जब टीचर्स देते हैं, उसमें स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा था कि हम खेलें या खाना खाएं। ठीक है, और फिर वो बच्चे खेलने में लगे रहते हैं, खाना खाना भूल जाते हैं, फिर वो बाद में या ब्रेक से पहले ही मतलब क्लास में छुप छुप के खाना शुरू कर देते हैं। मतलब मैं इसके बारे में आर्ग्यूमेंट दूंगी कि जी ये ब्रेक लंबी होनी चाहिए, ताकि बच्चे इजीली रिलैक्स होकर खेल भी सकें और रिलैक्स होकर अपना खाना भी खा सकें। इस तरह जैसे हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, परसुएसिव ऐसे की एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट का एक कार्ड बनाया हुआ है, उस पर उन्होंने बड़ी अपने मतलब अच्छे अच्छे खाने बताए हुए हैं, उनकी डिटेल्स बताई है। उसके बारे में आर्ग्यूमेंट्स है कि हमारे तो रेट्स बहुत अच्छे हैं, हमारा तो टेस्ट बहुत अच्छा है, हर चीज़ बहुत अच्छी है। फिर एंड पे इतनी तारीफ़ें करके मतलब जब बंदे का वाकई दिल ऐसे खाने वाली चीज़ों पर, स्पेशली जब लालची सा हो जाता है, फिर एंड पे वो मतलब फ़ौरन से एक कॉल टू एक्शन वाला फ़ोन नंबर्स वगैरह अपने ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे बस इतनी सारी तारीफ़ें पढ़ के, बर्गर वगैरह देख के बंदा सिर्फ बस जल्दी से उन्हें बस कॉल कर ले और बस मंगवा ले, फ्री डिलीवरी है। मतलब उनके जो होते हैं ना एग्रीमेंट्स, उनका जो एम होता है कि बस जो रीडर है, वो पढ़ने वाला है, वो हमसे चीज़ मंगवा ले, वो हम वाकई वो फुलफ़िल कर देते हैं ऐसे करके। ठीक है, बाकी ये इसके नोट्स हैं, ये बहुत अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसे अटैम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी मैं लास्ट पे इसकी पिक्चर्स भी ऐड कर दूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट एंड शेयर करें।